हे गाइस, यहाँ पे हम देखते हैं डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, यानी साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टैन इन्वर्स, इनका डेरिवेटिव। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे देखूंगा डेरिवेशन क्या होगी इनकी, यानी एक्चुअल डेरिवेटिव क्या होता है इसका, उसके डेरिवेशन साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टैन इन्वर्स की। फिर हम फॉर्मूलेज देखेंगे सारे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे उनके रिलेटेड, और एंड में हम कुछ करेंगे सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन, जहाँ पे हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो ये वाले टाइप के हैं वो सॉल्व करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, इनको जरूर मिस ना करना। मैं हूँ दवनीत और आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं निकालता हूँ डेरिवेटिव साइन इनवर्स एक्स का। मैं इसको मान लेता हूँ y, तो साइन y हो जाएगा मेरा x, यानी x की वैल्यू साइन y है। अब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये चीज़ हमने देखी थी इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन में लास्ट पार्ट में, तो ये हो जाएगा dx बाई dx, ये d साइन y बाई dx। अब dx और dx कैंसिल हो गए, ये 1 आएगा। अब क्योंकि ऊपर साइन y है तो डिनोमिनेटर में मुझे y चाहिए, dy चाहिए, तो मैं dy से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, साइन y के नीचे dy लिखता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, ऐसे ही साइन y का होगा cos y इंटू dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय cos y। ओके, अब हमारा क्या था, साइन y की वैल्यू x थी, साइन y इक्वल टू x, तो y है मेरा साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे अगर मैं साइन इनवर्स पुट करूँगा तो सॉल्व नहीं होगा, तो सबसे पहले इस cos y को कन्वर्ट करता हूँ साइन में, तो इसे लिखता हूँ √1 माइनस साइन स्क्वायर y। अब पुट करता हूँ y की वैल्यू साइन इनवर्स x, तो साइन y हो जाएगा मेरा x, यानी ये वैल्यू x आ गई, तो मेरा dy बाई डी एक्स आ गया 1 बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी साइन इनवर्स का डेरिवेटिव ये आ गया। आप सिमिलरली सारे कर सकते हो, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कुछ भी। मैं यहां पे एक और करता हूं, टैन इनवर्स का डिफरेंशिएशन। इसे हम सेम तरीके से करेंगे। पहले इसको अज्यूम करता हूं y, टैन y हो जाएगा x, यानी x की वैल्यू टैन y। डिफरेंशिएट करूं तो ये हो जाएगा dx बाई डी एक्स, डी टैन y बाई डी एक्स। डिनोमिनेटर में लेके आता हूं नीचे y राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड हो जाएगा 1, तो ये कुछ ऐसे आएगा। अब tan y का डेरिवेटिव, tan का डेरिवेटिव सिर्फ tan को प्यार होता है sec से, तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर y। अब नोटिस करो यहाँ पे sec y है, मुझे पता है tan y की वैल्यू x है, तो इस sec को कन्वर्ट करता हूँ tan में, तो ये आएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर y, यानी dy बाई डी एक्स आ जाएगा 1 बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर y। y tan इनवर्स x था, तो tan y की वैल्यू x, तो इसकी वैल्यू x पुट करता हूँ, तो ये डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी tan इनवर्स का डेरिवेटिव मेरा ये आएगा। तो हमारा 2 डेरिवेटिव निकल आए। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे फॉर्मूलेस। आप नोट करना, जैसे साइन इनवर्स और tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन करा है हमने, वैसे आप कॉस का, कॉट का, सेक का, कोसेक का, किसी का भी डिराइव कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं डेरिवेशन के। ओके, अब ये फॉर्मूलेस देख लेते हैं। अब याद कैसे करें वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो जितने भी सी से स्टार्ट होते हैं, कॉस, कॉट और कोसेक, उनमें आता है नेगेटिव का साइन, -1 -1 -1। अब साइन और कॉस में, साइन और कॉस का याद कर लेना, ठीक है। साइन का होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1, ठीक है। कॉस इनवर्स इसका उल्टा होता है, तो माइनस का साइन आ जाता है। तो साइन और कॉस में डिनोमिनेटर में रूट आता है, टैन और कॉट में डिनोमिनेटर में रूट नहीं आता है, उस नॉर्मल आता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और जो सेक कोसेक हैं यार, अगर सेक कोसेक आए ना तो उनको अवॉइड करना, डिफरेंशिएट करना। सेक को कन्वर्ट कर देना कॉस में या टैन में,
या कोसेक को कन्वर्ट कर देना साइन में और फिर डिफरेंशिएट करना, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसे करोगे ना तो हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सेक कोसेक के फॉर्मूले यूज ना करना, फिर भी याद होना चाहिए पर यूज ना करना, ओके। तो साइन, कॉस, टैन और कॉट की बात आ गई। अब कुछ करते हैं इनके क्वेश्चंस। यहां पे हमें y इक्वल टू साइन इनवर्स 4x², इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। या दो तरीके हैं, एक तो मैं इसे लिख दूं साइन y इक्वल टू 4x² और फिर सॉल्व कर दूं। एक तरीका है कि मैं फॉर्मूला यूज करूं साइन इनवर्स का। वो कैसे करेंगे? डिफरेंशिएट करूं तो ये साइन, चेन रूल लगेगा पहले। तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/√1 माइनस x²। तो यहां पे क्योंकि 4x² है अंदर, तो ये आएगा 1/√1 माइनस 4x² का स्क्वायर, ठीक है। पहले बाहर के फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू अंदर के फंक्शन 4x² का डिफरेंशिएशन। तो ये कुछ ऐसे आएगा, 4x² का डिफरेंशिएशन होगा 4 बाहर, x² का डिफरेंशिएशन होगा 2x, तो ये आएगा 8x और ये कुछ ऐसे। तो डिफरेंशिएशन मेरा ये आ गया। सिमिलरली इसकी बात करूं तो ये अगेन चेन रूल लगेगा। यहां पे किसी भी नंबर की पावर 5 है तो ये क्या हो जाएगा? 5 इंटू कॉस इनवर्स x, इसकी पावर 4 एक कम हो जाएगी। अब फिर जो अंदर का वेरिएबल था उसका डिफरेंशिएशन, यानी कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हमने अभी देखा था, एक तो c से स्टार्ट होता है तो माइनस का साइन, तो -1 ये होता है 1 माइनस x²। तो ये डिफरेंशिएशन कुछ ऐसे आ गया। अब ये वाला करते हैं। यहां पे e की पावर x tan इनवर्स x है, तो यहां पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। ये है मेरा u, ये है मेरा v, तो क्या होता है डिफरेंशिएशन? u डैश v प्लस v डैश u, यानी e की पावर x का डिफरेंशिएशन tan इनवर्स x प्लस v डैश tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन इंटू u है e की पावर x। e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x, tan इनवर्स x सेम रहेगा। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन, क्योंकि tan है तो पॉजिटिव होगा और यहां पे रूट नहीं आता, तो ये आएगा 1 प्लस x² और e की पावर x मल्टीप्लाइड। तो बस आ गया। e की पावर x कॉमन ले लूं, अच्छा कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही लिख दो, तो आंसर ये है, ओके। अब हम कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे इनवर्स वाले। यार इनवर्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो इस तरीके से आते हैं, इनका डिफरेंशिएशन निकालो। तो ये कैसे निकालेंगे वो डिस्कस करते हैं। यार ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन से। मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज करके ये जो अंदर है सपोज, इसे कन्वर्ट करता हूँ साइन थीटा के टर्म्स में, ताकि मेरी इक्वेशन आ जाए साइन इनवर्स साइन थीटा। तो साइन और साइन कैंसिल, बचेगा थीटा, और फिर इंटीग्रेट कर दूं, सॉरी फिर डिफरेंशिएट कर दूं, है ना। अब ये जो फॉर्मूले हैं ये तो आपको याद होने चाहिए, और अगर याद नहीं है, आप चाहते हो कि मैं इसकी वीडियो बना दूं अलग से, तो मुझे नीचे कमेंट कर दो, मैं इसकी वीडियो बना देता हूँ, ओके। अब देखते हैं सब्स्टिट्यूशन लगेगा कैसे, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और बस ये देखूंगा कि x की वैल्यू में क्या डालूं और फिर क्या निकल के आता है। इस वाले के लिए अगर मैं x की वैल्यू डालूं tan थीटा, तो ये आएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये जो होता है ना यार, ये होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। मुझे पता है साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये भी वही होता है। आप नोटिस करो, ये है 2 tan थीटा और डिनोमिनेटर में है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, यानी ये आएगा 2 tan थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन टैन को लिखूं साइन बाय कॉस, तो कॉस और कॉस कैंसिल हो जाएगा, बच के यही आएगा, ठीक है। तो ये है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। साइन इनवर्स साइन कैंसिल, y की वैल्यू आएगी 2 थीटा, यानी y आएगा मेरा, अब देखो थीटा क्या है यहाँ से, x है tan थीटा, तो थीटा है tan इनवर्स x, तो ये आएगा 2 tan इनवर्स x।
अब डिफरेंशिएट करूंगा तो डी वाई बाई डी एक्स वाई डैश आएगा 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, सिमिलरली अगला देखते हैं। अब ये जो मुझे दिख रहा है ये है tan 3 थीटा का फॉर्मूला। x की जगह tan थीटा पुट करूं तो ये कुछ ऐसे आता है। ये जो अंदर है ये है tan 3 थीटा। अगेन tan इनवर्स tan कैंसिल, y की वैल्यू 3 थीटा आएगी और यानी 3 tan इनवर्स x, और इसे डिफरेंशिएट करूं तो आ जाएगा मेरा। ओके, ये जो 11th क्वेश्चन है ये इंटरेस्टिंग है यार। यहाँ पे x की वैल्यू tan थीटा पुट करूं तो 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा आता है। ठीक है, ये आएगा 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा इट डिवाइड बाय सेक स्क्वायर थीटा, है ना। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला आता है। ओके, यानी ये जो अंदर वैल्यू है ये है cos 2 थीटा। तो मेरा cos इनवर्स cos 2 थीटा आ गया। cos और cos कैंसिल, y की वैल्यू 2 थीटा, फिर सॉल्व करूंगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो 12th वाला है वो इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे डिफरेंशिएशन तो सेम होगा क्योंकि यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये आएगा मेरा 1 माइनस टैन स्क्वायर 1 प्लस टैन स्क्वायर यानी cos 2 थीटा। अब देखो साइन इनवर्स cos 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन होता तो कैंसिल हो जाता, लेकिन यहाँ पे cos है तो इस cos को कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन में। ओके, अब वो कैसे करेंगे? मुझे पता है cos x होता है साइन 90 माइनस एक्स यानी साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो cos 2 थीटा क्या होगा? साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो ये कुछ ऐसे आ गया। साइन इनवर्स कैंसिल, साइन इनवर्स कैंसिल, ये आएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, इसकी वैल्यू y। डिफरेंशिएट करूंगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी और ये कुछ माइनस 2 इंटू टैन इनवर्स एक्स आ जाएगा। 13th है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन यहाँ पे x की वैल्यू पुट करूंगा टैन थीटा क्योंकि यहाँ पे भी सेम करा था हमने, तो ये आएगा मेरा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, अब बाहर कॉस इनवर्स है अंदर साइन है, तो इस साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है, उल्टा करना है। तो ये इसको क्या लिखूंगा? सीधा लिख देता हूं, साइन 2 थीटा होगा कॉस पाई बाई 2 माइनस जो भी एंगल है 2 थीटा। तो ये कुछ ऐसे, कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल, ये आएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अगला है ये साइन इनवर्स 2x बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब भी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, हमने लास्ट पार्ट में करा था, ठीक है, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन में, अगर इस फॉर्म में होता है तो x की वैल्यू पुट करते हैं साइन थीटा या कॉस थीटा। मैं साइन थीटा पुट करूं तो ये आएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और फिर कॉस थीटा आ जाएगा। ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा होगा साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स कैंसिल, ये आएगा 2 थीटा यानी 2 साइन इनवर्स एक्स, और सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ओके, 15th है सेक इनवर्स ऑफ दिस। यार पहले मैंने बताया था अगर सेक की टर्म्स में हो तो इसे कन्वर्ट कर देना कॉस की टर्म्स में, ऐसे ही कोसेक इनवर्स की टर्म्स में हो तो इसे कन्वर्ट कर देना साइन की टर्म में। और कैसे कन्वर्ट करते हैं? सेक इनवर्स एक्स होता है कॉस इनवर्स 1 बाय एक्स, ऐसे ही कोसेक इनवर्स एक्स होता है साइन इनवर्स 1 बाय एक्स, यानी उल्टा हो जाता है। तो ये सेक इनवर्स हो जाएगा कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, और अब यूज करूं मैं x इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 यानी कॉस 2 थीटा। तो x की वैल्यू कॉस थीटा पुट करता हूं तो यह है कॉस इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 यानी कॉस 2 थीटा, कॉस और कॉस कैंसिल, y की वैल्यू 2 थीटा। सॉल्व करूंगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ एक्चुअली में एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे कि सपोज ये हमने देखा था यहाँ पे कि अगर x को tan थीटा पुट करूं तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, अंदर की वैल्यू आ जाएगी साइन 2 थीटा, है ना यार, ये साइन 2 थीटा है, अंदर की वैल्यू tan cos 2 थीटा आएगी, तो ये cos 2 थीटा आ जाएगा। इस cos को कन्वर्ट करूंगा साइन में तो ये आएगा साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन कैंसिल, y की वैल्यू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा आएगी। अब x है tan थीटा, tan को उस साइड ले जाऊं
तो tan इनवर्स x आएगा थीटा, तो y आ जाएगा मेरा π/2 - 2 tan इनवर्स x। डिफरेंशिएट करूं तो यार ये देखो π/2 तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, -2 बाहर आ जाएगा, बचेगा tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, ये होता है 1/1 + x²। तो डिफरेंशिएशन कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, सिंपल था। सिमिलरली ये वाला करते हैं, ये वाला भी सिंपल है। x की वैल्यू साइन थीटा पुट करूंगा तो y आ जाएगा साइन इनवर्स साइन टू थीटा, साइन साइन कैंसिल, y की वैल्यू 2 थीटा यानी, और थीटा था मेरा साइन इनवर्स x यहाँ से, तो ये आ गया 2 साइन इनवर्स x। इसे डिफरेंशिएट करूं तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x², और 2 बाहर है तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर कुछ ऐसे आ गया। ठीक है, ये दोनों तो आसान थे। अब दो करते हैं डिफिकल्ट। मैं पहले डिफरेंशिएट करता हूं इसको। यहां पे 1 - x² का रूट है, तो या तो मैं लेता हूं x को cos थीटा या sin थीटा, आप कुछ भी ले लो आंसर सेम आएगा। मैं यहां पे लेता हूं x की वैल्यू sin थीटा, तो ये क्या आ जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन और साइन कैंसिल, ये बचेगा थीटा, 1 - sin² थीटा होगा √cos² थीटा। ठीक है, ये थीटा आ गया, तो लिख देता हूँ साइन इनवर्स साइन थीटा = थीटा, cos² थीटा आएगा cos थीटा। अब देखो साइन इनवर्स और यहाँ पे cos है, तो इस cos को कन्वर्ट करता हूँ साइन में, cos थीटा होगा साइन π/2 - थीटा, है ना, तो बस पुट कर देता हूँ, साइन इनवर्स साइन कैंसिल, यह आएगा थीटा प्लस π/2 - थीटा, थीटा माइनस थीटा कैंसिल, y की वैल्यू π/2। अब देखो y मेरा कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। ठीक है, तो हो गया। ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, देखो यहां पे कुछ डिफरेंट करेंगे हम। अब देखो यहां 1 + x² + 1 - x² है, मैं यहां पे x² को पुट कर देता हूं साइन थीटा। ठीक है, ध्यान से x² को पुट करा साइन थीटा, जो अभी सब्स्टिट्यूशन कर रही थी उससे बिल्कुल डिफरेंट है ये। और ये कैसे पता चलेगा कि किस टाइम पे क्या वैल्यू पुट करनी है, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, जितना आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उससे आएगा। x² को साइन थीटा पुट करूं तो ये आएगा 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा। अब देखो इसके साथ बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। 1 + sin थीटा में एक तो इस sin थीटा को मैं लिखता हूं 1 + sin टू थीटा का फॉर्मूला यूज करता हूं, sin 2x क्या होता है 2 cos x sin x, तो यहां पे sin थीटा को लिखता हूं 2 cos θ/2 sin θ/2। ओके, इतना लिखा। उसके बाद इस 1 को लिखता हूं मैं sin² θ/2 प्लस cos² θ/2 प्लस 2 cos θ/2 sin θ/2। ठीक है, तो 1 + sin थीटा मेरा ये आ गया। आप नोटिस करो ये sin θ/2 माइनस cos θ/2 होल स्क्वायर की टर्म है ना। अच्छा, प्लस है यहाँ पे। अगर 1 + sin थीटा देखोगे तो sin θ/2 प्लस cos θ/2 होल स्क्वायर आएगा। अगर 1 - sin थीटा देखोगे तो sin θ/2 माइनस cos θ/2 का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो समझ आया यहाँ पे क्या करा, 1 + sin थीटा का पुट करा sin² θ/2 cos² θ/2, 1 की वैल्यू ये पुट करी ये पूरी, और sin थीटा को यहाँ पे sin 2x का फॉर्मूला लगाया तो ये आ गया 2 cos θ/2 sin θ/2। कुछ ऐसे हमने देखा था ये आएगा cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, cos θ/2 माइनस sin θ/2 का होल स्क्वायर ये आएगा। सिमिलरली नीचे रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो ये कुछ ऐसे। देखो यहाँ पे sin थीटा कैंसिल, यहाँ पे आप नोटिस करोगे cos और cos कैंसिल हो जाएगा, sin और sin दो ऐड हो जाएंगे, तो ये कुछ ऐसे। 2 और 2 कैंसिल, ये आएगा cot θ/2। अब इस cot को कन्वर्ट करना है tan में, कैसे होगा, cot θ/2 होगा π/2 वाला फॉर्मूला, tan
पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू। टैन इनवर्स टैन कैंसिल ही आएगा, पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू। ओके, अब हमारा थीटा क्या था, मैंने क्या अज्यूम करा था, मैंने एक्स स्क्वायर को पुट करा था साइन थीटा, तो थीटा आएगा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू थीटा, है ना। साइन को साइड ले जाऊं तो यही तो आएगा, तो ये आएगा पाई बाई टू माइनस हाफ साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, इसका डिफरेंशिएशन निकालो तो ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, ये माइनस हाफ बाहर आ जाएगा तो ये बाहर का बाहर। अब देखो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर है तो अंदर एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा, एक्स की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, चेन रूल लगाया यहाँ पे, तो ये आएगा 1/√1 माइनस x4 इंटू 2x। ठीक है, तो मेरा आंसर ये आ गया। ओके ओके, इसके बाद मैं चाहता हूं आप ट्राई करो एक्सरसाइज 5.3, आपका चैप्टर 5 क्लास 12 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के एनसीईआरटी से। और यार ये टीचू से ना करना, सॉरी एनसीईआरटी से ना करना, टीचू पे जाना, वहां पे सारे एग्जाम्पल्स, मिसलेनियस और एक्सरसाइज के क्वेश्चन टॉपिक वाइज गिवन है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी मार्क्ड हैं, तो वहां से चेक कर सकते हो आप। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना हमें, और अगर कुछ भी कमेंट करना हो, कुछ भी अच्छा ना लगा हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, तो नीचे कमेंट करना, आपके सारे कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने की। ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है इस सीरीज की, यहाँ पे हम एक्सपोनेंशियल और लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे। और अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए इस चैप्टर 5 क्लास 12 की, तो इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। चलो सी या गाइस।